नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी 10th क्लास में। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट्स इन डायमंड। तो कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली मार्केट में आपको सुनने में आती रहती होगी। वैसे तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, तो कुछ ट्रीटमेंट्स जो मार्केट में यूज होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रीटमेंट होता क्या। डायमंड जब मिलता है तो एक रफ फॉर्म में मिलता है। बाय पिरामिड शेप होता है बेसिकली। उसे कट एंड पॉलिश करके अलग अलग शेप दी जाती है। स्क्वायर शेप जिसको प्रिंसेस डायमंड कहते हैं, और राउंड शेप दी जाती है। तो अब डायमंड में कटिंग एंड पॉलिशिंग के सिवाय कोई और चीज करी जाए, या जेमस्टोन में कटिंग एंड पॉलिशिंग के सिवाय कुछ और चीज करी जाए जिससे उसकी सेलेबिलिटी बढ़ जाए, या वो सेलेबल बन जाए, आई मीन टू से, या वो और सुंदर हो जाए। तो एनीथिंग डन अपार्ट फ्रॉम कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ अ जेमस्टोन और अ डायमंड टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल और टू मेक इट सेलेबल, तो उसको ट्रीटमेंट कहते हैं। कटिंग एंड पॉलिशिंग तक तो एक्सेप्टेड है, उसके बाद उसको सुंदर करने के लिए कुछ आप कर रहे हैं, जो बाकी चीजें छेड़खानी में आ जाएंगी तो उसको हम ट्रीटमेंट कहेंगे। जैसे कि आपकी लेफ्ट में एक इमेज आप देख सकते हैं। ये एक डायमंड है जिसके सेंटर में ब्लैक स्पॉट था, इसको ट्रीट करके ऐसा कर दिया। अब ये कैसे करा, क्या करा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रीटेड डायमंड, दिस इज नॉन ट्रीटेड डायमंड, दिस इज ट्रीटेड डायमंड। तो अब कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेजर ड्रिल होल, एचपीएचटी, फ्रैक्चर फिलिंग, इरिडेशन। इसमें से हम दो ट्रीटमेंट्स को पूरा समझेंगे। जैसे कि पहले हम कर लेते हैं लेजर ड्रिल होल। अभी अभी मैंने एक इमेज दिखाई थी, कुछ ऐसी ही थी कि जिसके सेंटर में ब्लैक स्पॉट थे, तो उसको ट्रीट करके व्हाइट कर दिया। हुआ क्या, हम लोग क्या करते हैं, लेजर से ड्रिल करते हैं और पर्टिकुलर क्रिस्टल तक जाते हैं। जब लेजर से ड्रिल करके पर्टिकुलर क्रिस्टल तक जाते हैं तो एक टनल बन जाती है। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उस क्रिस्टल को ब्लीच कर देते हैं। उस क्रिस्टल को ब्लीच कर देते हैं और वो क्रिस्टल जो होता है वो कलरलेस या व्हाइट हो जाता है। कलरलेस तो नहीं बोलेंगे, व्हाइट हो जाता है। तो बेसिकली जो ब्लैक डायमंड इतना सॉरी जो ब्लैक क्रिस्टल इतना प्रोमिनेंट था, वो आपको व्हाइट सा दिखने लग गया। तो नाउ दिस पीस इज सेलेबल। पहले बिक नहीं रहा था मार्केट में। हो सकता है क्लैरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सेम रहे, कि अभी भी क्रिस्टल तो है ही है, ऊपर से एक टनल और बन गई है। हो सकता है ग्रेड सेम आए या बिट लोअर आ जाए, बट अब ये पीस बिकने लायक बन गया। अगर आप इसे रिफ्लेक्टेड लाइट में चेक करेंगे तो जहां से ये छेद हुए होंगे वहां पे सर्कुलर टनल्स दिख रही होंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सर्कुलर टनल्स। अगर ये सर्कुलर टनल्स नहीं होंगी, एंगुलर होंगी, तो ये एच चैनल्स है। एच चैनल्स इंक्लूजन होती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब आप लेजर ड्रिल होल पीस देखें तो आपको एक टनल दिखेगी, उसकी ओपनिंग सर्कुलर होगी। वो टनल एक क्रिस्टल तक जा रही होगी। हो सकता है इसके आसपास कुछ क्रैक्स भी दिखे कुछ, क्योंकि वो लेजर होती है, लेजर गर्म होती है, उसकी वजह से क्रिस्टल हीट करके एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं तो क्रैक्स आ जाते हैं। और उस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के क्या करा जाता है, क्रिस्टल को ब्लीच करा जाता है। अब क्या सारे क्रिस्टल ब्लीच हो जाते हैं? कुछ क्रिस्टल ब्लीच भी नहीं होते। कई बार क्या होता है, लेजर ड्रिल होल तो कर देते हैं, क्रिस्टल वैसे का वैसे ही रह जाता है। जैसे अगर गार्नेट ट्रैप हो जाए डायमंड के अंदर, तो वो जो है इतनी आसानी से ब्लीच नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड लेजर ड्रिल होल। एलडीएच भी मार्केट में इसे कहा जाता है, एलडीएच। अब आते हैं फ्रैक्चर फिलिंग में। फ्रैक्चर फिलिंग इटसेल्फ इज गिविंग एन आंसर कि फ्रैक्चर को फिल करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फ्रैक्चर्स है, ये बड़े बड़े फ्रैक्चर्स देख रहे हो, ये इनको फिल कर दिया और ऐसा बना दिया। अब फिल किससे करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, डायमंड की आरआई होती है 2.417। तो सेम आरआई के लिक्विड से इसको फिल कर दिया जाता है ताकि वो जो फ्रैक्चर्स है आपको दिखाई ना दे, वो इनविजिबल दिखे। तो इनको बोलते हैं फ्रैक्चर फिलिंग। अब जो फ्रैक्चर फिलिंग है, अब कहीं ना कहीं से ऐसा फ्लैश इफेक्ट भी दिखाती है। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट। फ्रैक्चर फिलिंग है वो कहीं ना कहीं से ऐसा फ्लैश इफेक्ट भी दिखाती है। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट को ढूंढने का तरीका है। जैसे लेजर ड्रिल होल में क्या है, एक लाइन ऐसे आपको टनल दिखेगी, क्रिस्टल दिखेगा, हो सकता है स्ट्रेस फ्रैक्चर साथ में दिख जाए, कुछ क्रैक्स दिख जाए, और ओपनिंग ऊपर सर्कुलर दिख जाए, तो यू आइडेंटिफाई इट एज लेजर ड्रिल होल। बट
ये क्या है, ये परमानेंट है, इसको आप छेड़ नहीं सकते, हो गया तो हो गया। यहाँ पर एक गड़बड़ है, अगर इसे हीट मिल जाए, बहुत ज्यादा हीट मिल जाए वुड से, तो ये लिक्विड जो है ये बाहर आ जाता है और क्रैक फिर से विजिबल हो जाते हैं। तो जनरली फ्रैक्चर फिलिंग डायमंड में क्लैरिटी ग्रेड नहीं दिया जाता, लेजर ड्रिल होल में फिर भी दे दिया जाता है क्लैरिटी ग्रेड, और उसको क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले मेंशन कर दिया जाता है कि इस पीस में लेजर ड्रिल होल है, कि ये ट्रीटेड डायमंड है। ट्रीटेड वर्क लिखा ना हो पर लेकिन लेजर ड्रिल होल लिखा होगा। मैंने प्लॉटिंग के अंदर इसका सिंबल भी बताया आपको, वैसा सिंबल भी बना होगा प्लॉट के अंदर। ऐसी फ्रैक्चर फिलिंग के अंदर क्लैरिटी ग्रेड जनरली लैब्स नहीं देती, क्योंकि वो ये नहीं बता पाते ये पीस इससे पहले किस क्लैरिटी का, और ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, और हीट मिलने से ये रेजिन बाहर आ सकता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम रहती है। आजकल हार्डनर मिक्स करके इस लिक्विड को रोकने का तरीका ढूंढ लिया है, बट लेकिन वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको क्लास समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। इन केस कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज व्हाट्सएप अस। मानता हूँ व्हाट्सएप में मैं थोड़ा सा डिले आंसर करूंगा, बट ये वादा करता हूँ आंसर जरूर करूंगा। ये नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाले नंबर पे कीजिएगा, 9811738859 पे। और अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट भी कर सकते हैं। दिल्ली कैंपस का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, सूरत कैंपस का यहाँ पे दिया हुआ है। प्लीज कॉल करके आइएगा सो दैट वी कैन शेड्यूल अ मीटिंग फॉर यू, एंड आपको एक क्लासरूम का एक टूर भी करा दें, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इन केस यू वांट दैट आल्सो। अगर आप कॉल करके आएंगे वी कैन अरेंज ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। और ये हमारी कुछ क्लासरूम की पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जेमस्टोन कैसे पढ़ाए जाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे को मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाने की। और नेक्स्ट क्लास तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, प्राइसिंग ऑफ सॉलिटेयर्स एंड पॉइंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, प्लीज डोंट मिस इट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको इसका अपडेट आ जाए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू गाइस।